नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मेरा नाम जयंती उपाध है। मैं जेके में सैनिटरी पैड सप्लाई 4 वर्षों से करती हूँ। अपने गाँव आंगनबाड़ियों में महिलाओं को घर घर महिलाएं भी इससे रोजगार से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ समूह का भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ महिलाएं समूह से भी मेरे साथ जुड़ी हुई है और सैनिटरी पैड सालों से ये काम चल रहा है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ समूह वगैरह जैसे भी सभी मेंबर्स वगैरह सब जुड़े हुए हैं, तो ताकि उन लोगों को हमारा सपोर्ट रहे, इसलिए मैंने इन लोगों को सभी को बुलाया है। और हमारा एक निवेदन यह है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए ताकि यहाँ पे महिलाएं रोजगार भी कर सके और जो भी सिलाई वगैरह जो भी अभी सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे वैसा प्रशिक्षण केंद्र चालू कर दिया जाए ताकि महिलाएं और लड़कियां घर बैठी युवा बालिकाओं के कंप्यूटर क्लासेस अनिवार्य रूप से हो। यदि हमारी चलती है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी, बालिकाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी, महिला और बालिकाओं को सिलाई प्रशिक्षण, पार्लर और ज्वेलरी जो भी महिलाओं के रोजगार के लिए आते हैं वो चीजें आपको प्रदान करनी पड़ेगी। तीसरा है बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस समय समय पर लगाई जाए, क्योंकि देखा जाता है कि क्षेत्र में अनेक वारदातें होती है, बहुत सारे सालों की मारे बोल नहीं पाते हैं, तो बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण दिए जाए। इससे हमारी क्षेत्र की बालिकाएं जो योग्य हो, वो योग्य तो है ही है, लेकिन उचित प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये मैं निवेदन करना चाहूंगी। आगे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप जमीन वालों को तो रोजगार देंगे ही, ये आप लिखित आश्वासन में देंगे ही, लेकिन 33% रोजगार जिनकी जमीन नहीं है और जो किराए के मकान में रह रहे हैं नहीं, 33% रोजगार उन लोगों को मिले जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। हमको हमारे नगरवासी के लिए ये चीज भी सोचना होगी। हमें नगरवासियों की जमीन के लिए तो सोचना ही है, लेकिन साथ में मेरा निवेदन ये है कि जो बाहर से आके रह रहे हैं, कोई किराए से रह रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, वो भी हमारे क्षेत्रवासी है, वो भी हमारे भाई बहन है, तो उनके लिए भी हम आवाज उठाएं। और एक निवेदन जो मैं पहले कर चुकी हूँ यही दोहराऊंगी, क्योंकि गरीब हो चाहे किसान हो चाहे अमीर हो, सबके पास छत सर्वप्रथम होना चाहिए। तो मेरा निवेदन यही है आपसे कि आप किसी की छत ना छीने। और अभी जैसा कि बताया गया है कि गांधी कॉलोनी ट्रांसपोर्ट होने का अभी कोई नहीं है, इसमें आप ये लिखित में नहीं दे रहे हैं कि अभी नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप और अगर चैनपुरा वाले और गांधी कॉलोनी वाले सहमत है अपनी जमीन देने को, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी और निवेदन करना चाहूंगी फैक्ट्री प्रबंधन से भी कि जो लोग आपको स्वैच्छिक रूप से जमीन अपनी देना चाह रहे हैं तो उनको आप लिखित में आश्वासन दीजिए, और इसके अलावा आगे अगर आप उठाते हैं तो उनको उचित मुआवजा मिले। हम सब लोग नगरवासी क्षेत्रवासी आपके सपोर्ट में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर खाली दिक्कत यही है, इससे पहले की विक्रम फैक्ट्री यही थी और अभी भी चल रही है वो, और वहाँ आज लोकल की हालत ये है कि वो मात्र 300 रुपए में दिहाड़ी मजदूर हो गया है वहाँ। और इससे पहले भी सीसीआई का जो नजारा है वो हम सब देख ही रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो वापस लोकल लोगों का यहाँ शोषण होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब प्लांट लगता है तो बहुत अच्छी बातें कहते हैं, सभी कहते हैं कि ये होगा वो होगा, पर जो धरातल पे जो दिखता है वो इतना कुछ दिखने को नहीं मिलता है। तो आदरणीय प्रबंधन महोदय से यही विनती है कि जो भी आप कार्य करें वो ऐसा करें कि वो एक मिसाल हो, वो मिसाल हो गांव वालों के लिए, और जो भी नया भी कोई अगर प्लांट आए तो उसके लिए भी मिसाल हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस वो शोषण वाली नीति चालू हो जाए और वापस जो यहाँ के युवा है वो भटकते रह जाए और वापस यहाँ से 100-200-300 किलोमीटर उनको कार्य करने जाना पड़े। बस यही विनती है। ये मामला ये है कि कुछ जेके प्रबंधन, जेके सीमेंट का कोई यहाँ पे खदान लेने का प्रस्ताव चल रहा है। जो किसानों की जो जितनी भी ज़मीन है, सिंचित हो असिंचित हो, बंजर ज़मीन है, वो सारे वो खरीद रहे हैं। ये मामला है, तो ये पौने दामों में वो खरीद रहे हैं, ये मामला चल रहा है।
उनसे बातें रखी है कि ये जो ज़मीन ले रहे हैं ना तो उसमें कोई रोज़गार का कोई उनको दे रहे हैं, ना कोई उनको दाम उचित दाम दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। औने पौने दाम में उनको ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं और ना कोई रोज़गार अवेलेबल कराना चाह रहे हैं। बहुत ही कम दामों में यहाँ पे इस ज़मीन पर उनकी पीढ़ियाँ बीत चुकी है, लेकिन उनको किसी परिवार को एक सदस्य को भी रोज़गार देने के लिए वो तैयार नहीं है। केवल एक आश्वासन मात्र दे रहे हैं, आम जनता को भड़का रहे हैं, आम किसान को भड़का कर उनकी ज़मीन खरीदी जा रही है। और पास में ही जो सीमेंट प्लांट पड़ा हुआ CCI, ना तो उसको चलाने की कोई कार्रवाई की जाए, ना तो शासन की तरफ से की जा रही है और ना ही प्रशासन की तरफ से की जा रही है। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनकी उपजाऊ ज़मीन, जो सोना उगलने वाली ज़मीन है, वो उनको औने पौने दामों में खरीद कर और उनका औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने लगभग भाव लगाया है 11 लाख रुपए की, जो कि बहुत ही कम है। कम से कम इस ज़मीन का भाव अभी इस क्षेत्र में 50 से 60 लाख रुपए बीघा है, लेकिन ये औने पौने दाम केवल 11 लाख रुपए में ज़मीन खरीद कर इस ज़मीन को अपने हक में करना चाह रहे हैं, जो कि गलत है और किसान कतई तैयार नहीं है। नहीं, स्थानीय लोगों को फ़ायदा तब होगा कि प्लांट सुचारू रूप से चले। होता क्या है कि अभी 25 सालों से पास में ही CCI सीमेंट फैक्ट्री पड़ी हुई है, जो कि बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे नए नए हज़ारों बीघा ज़मीन यहाँ पे किसानों की गई है और सारे गांव के क्षेत्र के एरिया के बामनबड़ी, चैनपुरा, कानका, गसुंडी, नया गांव, सारी जनता परिवार के लोग बाहर रोजगार तलाशने के लिए ढूंढ रहे हैं। उनको ना तो 200 रुपये पर डे मिल रहा है, ना 300 रुपये पर डे मिल रहा है। अगर सुचारू रूप से प्लांट चलता होता तो CCI क्यों नहीं चलती? विक्रम सीमेंट ने आज से 10 साल पहले नया गाँव के और आसपास के क्षेत्रों को VRS दे के निकाल दिया है और केवल टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ो, टेक्निकल कंप्यूटराइज कर दिया गया है। लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। आज ये रोज़गार की बातें कर रहे हैं, जो कि रोज़गार मिलना ही नहीं है लोगों को। शासन से मेरी ये बात है किसानों की तरफ से और आम जनता की तरफ से कि अगर आपको चूँकि आवश्यकता आविष्कार की ज़मीन की ज़रूरत ही है, लेना ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यह ज़मीन लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज अगर उपजाऊ ज़मीन नहीं बचेगी तो धन धान्य पैदा कैसे होगा और विदेशों से उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। फिर भी आपको अगर ज़रूरत लगती है तो उनको उचित मुआवजा कम से कम 50 से 60 लाख रुपए बीघा और प्रत्येक परिवार यानी कि 5 सदस्य है या 4 सदस्य, 3 सदस्यों को सबको रोजगार देना चाहिए। होता है क्या है कि एक परिवार में एक ज़मीन एक के नाम पे होती है, लेकिन उनके 4 लड़के 3 लड़के होते हैं, तो एक को रोजगार अगर वो दे भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। और उनको लिखित में आश्वासन देना है कि भैया आपको आजीवन यहाँ पे नौकरी मिलेगी, आजीवन आपको यहाँ पे काम करना, वो लिखित में देना चाहिए। और आसपास की जो ज़मीन बचेगी उनको भी उससे नुकसान होगा तो उनको भी मुआवजा उनको पर ईयर देना चाहिए कि हमको आपके प्रदूषण से आपकी जो फसल खराब होगी हम आपको पर 10,000 देंगे, 20,000 देंगे आपको ज़मीन को देना। ये उनको निर्णय प्रबंधन को तय करना चाहिए, उसके बाद ही किसान लोग तैयार होंगे, कदापि नहीं होंगे। नहीं, आंदोलन करने की तैयारी का पूरा प्रारूप बन चुका है। किसान लोग अगर प्रबंधन उनको उचित मुआवजा या उचित राशि ज़मीन की नहीं देगा और उनकी मांगे नहीं मानेगी तो किसान लोग और आसपास के क्षेत्र सभी लोग आंदोलन करेंगे और वो ज़मीन अपनी किसी कीमत में ज़मीन नहीं देंगे। अभी तो 50 और 60 लाख रुपये देने को तैयार भी है, लेकिन फिर अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको देंगे नहीं, चाहे उनकी जान क्यों नहीं चली जाए। देखिए, ऐसा है कि JK सीमेंट को सरकार की तरफ से जो सरकारी ज़मीन का पट्टा है वो तो दिया जा चुका है। आज जो जनसुनवाई थी वो पर्यावरण से होने वाले नुकसान के ऊपर जो शिकायतें थी गांव वालों की उस पर सुनवाई थी, वो सुनवाई करी गई। लेकिन मुख्यतः जो लोगों को यहाँ पे जो आम शिकायत थी या चिंता थी वो ये थी कि उनकी ज़मीन चली जाएगी या उनका मकान चला जाएगा। तो जैसा मैंने वहाँ पे आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इस बात का पूरा आश्वासन देता है कि किसी की भी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी, ना ही मध्य प्रदेश सरकार उसका अधिग्रहण कर रही है। अगर कंपनी और किसान के बीच में आपसी सहमति से कोई क्रय विक्रय होता है तो वो मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई सरकारी प्राइवेट ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। वो तो कंपनी को उसमें जो स्थायी निर्देश रहते हैं कि प्राथमिकता में जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोकल लोगों को जो है रोज़गार देंगे। इसके अलावा CSR का फंड रहता है कंपनी के पास में। यहाँ जो पंचायत क्षेत्र में जो है तो जो CSR का फंड है वो पंचायत के लिए जो है वो दिया जाता है। उसमें जो है जितना पैसा रहता है वो इसी पंचायत क्षेत्र में खर्च किया जाता है। CCI जो है केंद्र सरकार की कॉरपोरेशन थी और किसी कारणवश वो बंद हो गई है और अभी उसमें ऐसा प्रयास चल रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है उसकी नीलामी की जाएगी और ऑनलाइन नीलामी का टेंडर उसमें करके जो है नीलामी होगी। जो भी बड़ी कंपनी खरीदेगी वो उसको चालू। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जग सागर न्यूज। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.